आज एसडी कन्या महाविद्यालय के इस प्रांगण में हमारी बेटियों के साथ संवाद किया है। हमारी बेटियां सुरक्षित हो, उनका सम्मान हो, आत्मनिर्भर हमारी बेटियां हो। बहुत सारे विषयों पे हमारी बेटियों ने प्रश्न किए, अपनी विधानसभा से रिलेटेड भी, हमारे प्रदेश से रिलेटेड भी, हमारे देश से रिलेटेड। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में निरंतर देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक काम हमारी सरकार ने करके दिखाए हैं। आज क्योंकि हमारा देश विश्व का सबसे युवा देश है और युवाओं के भरोसे देश है, युवाओं के कंधों पे देश है। युवाओं से संवाद हो और युवा क्या चाहते हैं और युवाओं को हमारे देश में कितनी जो योजनाएं चल रही है हमारी बेटियों को के लिए हो, चाहे हमारे बेटों के लिए, युवाओं के लिए हो, उन योजनाओं के बारे में हमने बताया है। हमारा जो मिशन है वो अंत्योदय है, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को लाभ मिले। निरंतर इस तरह के कार्यक्रम हमारी सरकार में चलते हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे हमारी बेटियों से संवाद करने का सौभाग्य मिला। तो मैं हमारी बेटियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं और निरंतर विकसित उचाना का जो हमारा सपना है वो पूरा करेंगे, इस प्रण के साथ आगे बढ़ेंगे। सर, आज आपने छात्राओं के साथ संवाद किया, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, क्योंकि हमारा युवा देश है और युवाओं के कंधों पे देश है, तो युवाओं से संवाद सबसे ज़रूरी है। आज कुछ युवा जैसे नशे का शिकार हो जाते हैं, पथ भटक जाते हैं, तो आज संवाद का मुख्य ये था कि हम किस तरह से समाज में सामंजस्य बनाए रहे और युवा किसी भी भ्रांति का शिकार ना हो, युवा भटके ना, वो आगे बढ़े। उस विषय पे हमारी बेटियों से संवाद हुआ है। हमारी सरकार ने स्टार्टअप जैसे ऐतिहासिक योजनाएं हमारी धरातल पे लॉन्च की है, जिसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। 1,80,000 नए स्टार्टअप भारत देश में काम कर रहे हैं और लगभग 9,000 के आसपास हरियाणा प्रदेश में काम कर रहे हैं। तो हमारा आज का जो उद्देश्य था, हमारे बच्चे, हमारी बेटियों को सरकार की नीतियों से अवगत कराना और वो सरकार से क्या चाहते हैं, वो उनके क्या गोल हैं, उस बारे में बातें हुई, संवाद हुआ है। बहुत सार्थक परिणाम इसके आएंगे और इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे। उचाना में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनप्रतिनिधि जो सीधे छात्रों से सवाल करते हैं। उचाना में तो कई काम पहली बार हो रहे हैं, ये नहीं, बहुत सारे काम पहली बार हो रहे हैं। उचाना के हालात आप सबसे छिपे नहीं हैं। एक व्यक्ति को छोटे से छोटे काम के लिए 8, 7, 10 हज़ार रुपये गाड़ी का तेल लगा के जाना पड़ता था। मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूँ कि मैंने मिडिल मैन को भी ख़त्म कर दिया। पहले के हालात ऐसे थे कि किसी व्यक्ति को काम के लिए जब नेताओं के पास जाना पड़ता था तो मिडिल मैन की ज़रूरत होती थी, जिसको मैंने ख़त्म कर दिया है। निरंतर मैं जो भी हमारा जो मिशन, हमारी सरकार अंत्योदय, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को लाभ मिले, उस मिशन पे आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मेरे उचाना परिवार को विश्वास दिलाता हूँ कि हर क्षेत्र में, चाहे हमारे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हमारे हेल्थ हो, चाहे सड़क हो, चाहे किसी भी प्रकार का हमारा पब्लिक हेल्थ, इरिगेशन है, चाहे किसानों से रिलेटेड हो, हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं और ऐतिहासिक काम हमारी सरकार ने करके दिखाए हैं। मैं आपके माध्यम से मेरे उचाना परिवार को विश्वास दिलाता हूँ कि विकसित उचाना का जो हमारा सपना वो पूरा करेंगे। आगे भी इस तरह का बिल्कुल, आगे इस तरह कार्यक्रम होंगे। आज ही रूपरेखा बनाई है हमने। मेरी समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति, उनसे बात हुई है, उसके साथ साथ मेरी राम प्रसाद भाई से बात हुई है, प्रिंसिपल मैम से बात हुई है, हमारे रणधीर जी हमारे डायरेक्टर साहब हैं। इस तरह के कार्यक्रम आगे होंगे। जैसे अलेवा कॉलेज है, अब हम अगला जो कार्यक्रम हम आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अगला जो कार्यक्रम हम वो अलेवा में करेंगे। और निरंतर मैं सभी जो संस्थाएं हैं हमारी उचाना की, मैं सभी के संपर्क में रहता भी हूँ। मुझे लगता है कि वो आप सबको पता भी है, क्योंकि आप लोकल है, यहाँ से दूर से नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि 15 दिन के अंदर किसी न किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाऊँ, मेरी हाज़िरी हो
और वहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं, वो बच्चों से रूबरू भी होते हैं, उनसे संवाद भी करते हैं। निरंतर इस तरह के कार्यक्रम चलेंगे और इसके सार्थक परिणाम आएंगे। सर, आपका एक सपना था, अभी बताया आपने स्टेज पे कि पुलिस के लिए, क्या नहीं पुलिस के लिए जरूरत भी है वास्तव में, कुछ बीच में अड़चने आ रही है। बताया कि आपने 20 किलोमीटर का कुछ दायरा होता है, तो आप उस पर लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो क्या परिणाम रहेगा उनका? जी बिल्कुल, मेरा पूरा प्रयास है कि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज हो और इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। लेकिन 20 किलोमीटर की हमारी सरकार की पॉलिसी है जिसकी वजह से दिक्कतें आई हुई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार से मैं पूरी तरह से बातचीत है, मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ कॉलेज आए और मुझे लगता है कि इसके सार्थक परिणाम भी आएंगे। मैं प्रयासरत हूँ। आपने युवाओं के साथ सवाल किया है, पढ़ाई के साथ साथ ये नंगा प्राथमिक बच्चों में संस्कार कहाँ तक है? देखिए बिल्कुल, मैंने वहाँ भी हमारे बेटियों से जो संवाद किया उसमें भी मैंने परिवार का सबसे बड़ा रोल बताया है। हमारे जीवन में किसी भी युवा हो, सभी के जीवन में परिवार का सबसे बड़ा रोल होता है। परिवार से हमें संस्कार मिलते हैं, फिर एजुकेशन है जो हमें स्कूल से मिलती है, कॉलेज से मिलती है, और फिर समाज है। मैं तो सभी सामाजिक संस्थाओं से ये निवेदन करता हूँ, सबसे पहले तो संयुक्त परिवार में बच्चे पढ़े रहें, जिससे वो अनुशासित रहें, त्याग की भावना आए और आगे बढ़े। संस्कार का व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़रूरी है। आज की हमारी जो नई शिक्षा नीति है 2020, उसमें इन चीज़ों को पर विशेष फोकस किया गया है। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कृति से भी बच्चे जुड़े रहे और इसके बहुत बढ़िया परिणाम भी आए। असमान लड़का लड़की को एक समान समझता है, जब लड़की पैदा होती है फिर भी थोड़ा सा फील करता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, इसमें भी माता पिता के लिए मैं निवेदन करता हूँ कि सभी माता पिताओं को बच्चों को समान समझना चाहिए। इसमें समाज का भी अहम योगदान होता है। समाज में भी इस तरह के कार्यक्रम हो जिससे जागरूक, जैसे सरकार भी बहुत सारे माध्यम है जिनके माध्यम से, सरकारी योजनाओं के माध्यम से परिवार को, समाज को आगे बढ़ाती है, उनका भी योगदान अहम होता है। तो मैं तो सभी को ये निवेदन करता हूँ कि बेटी एक परिवार नहीं, 2-2 परिवारों को शिक्षित करती है। मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ सभी माता पिता से कि शिक्षित करें अपनी बेटियों को, ताकि हमारा जो विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें बेटियों का सबसे बड़ा योगदान। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो सबसे पहले तो हमारी जो ये नीति है, जो नई शिक्षा नीति है, जो हमारी पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके बहुत सार्थक परिणाम आए। मैंने मंच के माध्यम से बताया भी है। उसके साथ साथ हमारी बेटियों को फ्री शिक्षा हमारी सरकार दे रही है। उसके साथ साथ बहुत सारी योजनाएं हैं धरातल पे हमारी सरकार की तरफ से, जिसमें एजुकेशन हो, चाहे खेल हो, हर क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ें। और इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको देना चाहूँगा कि पहले हरियाणा में कॉलेज कितने थे, आज पहले कॉलेज हमारे हरियाणा में लगभग 95 थे, अब जो 186 के आसपास हो गए हैं, लगभग डबल हो गए हैं। हमारी सरकार का मिशन अंत्योदय, जिसे हम साकार करें।